हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन एकेडमी। मैं आज लेसन की बात करने वाला हूँ रीजनिंग में इस वीडियो में। ठीक है भैया, इस लेसन का नाम है आपके वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण लेसन का नाम है। तो इसमें वर्गीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, आपको लेकर के आया हूँ। ठीक है, डे बाय डे आपको मिलता रहेगा। आज रीजनिंग थी तो रीजनिंग का मिल गया, कल आपकी मैथ होगी तो मैथ का लेसन होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा है विकल्पों को विषम शब्द चुनिए। ठीक है, तो विषम शब्द देखिए, पहला दिया है सुनना, चढ़ना, तैरना या दौड़ना। ठीक है, ये चार शब्द आपको दिए हैं, सुनना, चढ़ना, तैरना या दौड़ना। ठीक है, ये देखिए कितनी 2019 में पूछा भी जा चुका है CGPSC में। ठीक है, 2019 में पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, सुनना, चढ़ना, तैरना या दौड़ना। तो क्या हो जाएगा? सुनना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुनना। अब क्यों होगा? देखिए, चढ़ना, दौड़ना और तैरना ये तो हाथ पैरों का काम होता है। ठीक है, और सुनना ये आपके कानों का काम होता है। ये सबसे विषम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समकोण, अधिक समकोण, समानांतर। क्या लिखा है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समानांतर। देखिए ये सब कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। ठीक है, ये समानांतर है इसलिए अलग है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का डी। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, ये देखिए दिल्ली पुलिस MTS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं लेके आया हूँ। देखिए तीसरा लिखा है दौड़ना, सोना, जॉगिंग या चलना। देखो भैया, दौड़ना, जॉगिंग, चलना ये तो आपको जगते हुए ही करना है। ठीक है, सोना आपको फुर्सत है, समझ लीजिए, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सोना सबसे विषम संख्या है तो सोना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए सास, भतीजा, पोता या परदादा। क्या लिखा है? सास, भतीजा या पोता या परदादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सास के अतिरिक्त अन्य सभी से ससुर जाति का बोध होता है। ठीक है, जबकि सास से स्त्री जाति का बोध होता है, अतः सास सबसे अलग है कि नहीं भाई? सास सबसे अलग है कि नहीं? पोता, भतीजा, परदादा ये एक उसके हैं और ये सास अलग हो गई, है कि नहीं भाई? तो आपका क्या हो जाएगा? सास। और ये देखिए SSC CGL 2017 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण या चांदी। देखिए SSC स्टेनो में 2019 में ये पूछा जा चुका है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे जा चुके हैं तो इम्पोर्टेंट ही हैं आपके लिए। ठीक है भाई, तो क्या लिखा है? मणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण या चांदी। देखिए क्या होगा इसका आंसर? मणिक, है ना भाई? ये सब धातुओं के नाम हैं। स्वर्ण सोना, चांदी, प्लेटिनम, है ना, ये सब स्वर्ण मतलब धातुओं के नाम है। ठीक है, ये माणिक अलग है, ये हीरे के उसमें होता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट है 6 का गेंडा, शेर, बाघ या भेड़िया। ठीक है, देखिए भैया गेंडा, शेर, भेड़िया और बाघ आपको एक ही प्रजाति के दिखते हैं, बिल्कुल लगते हैं बिल्कुल एक जैसे, है कि नहीं? है ना भाई? गेंडा अन्य सभी से भिन्न है क्योंकि गेंडा अन्य की अपेक्षा एक विशालकाय, शाकाहारी और सींग वाला प्राणी है। ठीक है, देखिए ये लोग सींग नहीं होती इन लोगों के ना भाई, तो आप देख लीजिए, खुद ही समझ में आ रहा होगा, गेंडा। ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्कर्वी, सूखा रोग, फास्फोरस। क्या हो जाएगा? स्कर्वी, सूखा रोग, फास्फोरस, गंडमाला रोग। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? देखिए भाई, फास्फोरस इसका आंसर होगा, जो कि SSC स्टेनो 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, फास्फोरस आंसर होगा। क्यों होगा? फास्फोरस को छोड़कर अन्य सभी रोगों के प्रकार हैं। ठीक है, फास्फोरस एक, ये सब देखिए प्रकार है, स्कर्वी, गंडमाला रोग, सूखा रोग, है ना? सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्रैक्टिस सेट है ये, आप इसमें तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सही से तैयारी कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं पूरे तरीके से। 8वां क्वेश्चन है
8वां क्वेश्चन लिया है लाल नीला सफ़ेद पीला। देखिए लाल नीला सफ़ेद पीला सफ़ेद रंग के अतिरिक्त अन्य सभी इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक है। समझ गए, इसलिए ये अलग है। ठीक है, तो आपका इसका 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाए, सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखिए कब पूछा गया था, SSC CPO 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कार्बेट, रणथंबोर, तुंगभद्र, बांधवगढ़। क्या होगा इसका आंसर, 9 का आंसर होगा तुंगभद्र। क्या होगा, तुंगभद्र इसका आंसर होगा। क्यों होगा तुंगभद्र, क्योंकि अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि तुंगभद्र एक नदी है और सभी राष्ट्रीय उद्यान है। समझ गए भाई, तुंगभद्र एक नदी है और ये सब और जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भेद, बिखराव, पृथक करना या वर्गीकरण। क्या लिखा है, देखिए SSC CPO 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, भेद, बिखराव, पृथक करना या वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा भेद। क्यों होगा ये भी जान लेते हैं। भेद होगा इसका आंसर। क्यों होगा, क्योंकि अतिरिक्त अन्य सभी तात्पर्य अलग करने से दे रहे हैं। ठीक है, पृथक करना अलग, बिखराव करना अलग, वर्गीकरण करना अलग। ठीक है, भेद नहीं अलग। ठीक है, नेक्स्ट है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार, अंडमान। ठीक है, क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार या अंडमान। ठीक है, इसमें से क्या आंसर होगा आपका, 11वें का आंसर होगा पुडुचेरी। क्या होगा भाई, पुडुचेरी इसका आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए पुडुचेरी इसका आंसर होगा। क्यों होगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या है, सभी द्वीप हैं, है ना, जबकि पुडुचेरी द्वीप नहीं है। समझ गए भाई, लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान, पुडुचेरी से ये सब द्वीप हैं, लेकिन पुडुचेरी द्वीप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। ठीक है भैया, तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा, देखिए मनोविज्ञान इसका आंसर होगा और ये SSC CPO 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, मनोविज्ञान क्यों होगा, देखिए मनोविज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी शरीर के अंगों के संबंधित हैं। ठीक है, इसीलिए यह मनोविज्ञान होगा, जबकि मनोविज्ञान मनोदशा से संबंधित है, इसलिए ये मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आँख, कान, नाक, प्रकोष्ठ। क्या लिखा है, आँख, कान, नाक, प्रकोष्ठ। देखिए क्यों होगा, पहले ये बता दें SSC CGL 2015 का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए किस लिए बताया गया प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ इसका आंसर होगा दिए गए विकल्पों में से प्रकोष्ठ विषम है। समझ रहे हैं, प्रकोष्ठ विषम है क्योंकि यह कान के अंदर का एक संवेदन भाग है जो मस्तिष्क से संवेदना उत्पन्न करता है, जबकि अन्य शरीर के बाहरा अंग है, मतलब कि ये बाहर के अंग है, वो अंदर का अंग है। ठीक है, प्रकोष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब। देखिए इसमें साफ समझ में आ रहा होगा, ट्यूलिप अंग्रेजी में लिखा हुआ है और ये सब हिंदी में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्यूलिप अलग हो जाएगा। नीचे लिखा है 15 क्वेश्चन का, पीतल, इस्पात, कांस्य, टीन, SSC CPO 2015। ठीक है, पीतल, इस्पात, कांस्य, टीन। टिन आंसर होगा इसका। क्यों होगा, टिन के अतिरिक्त अन्य सभी मिश्रित धातुएं हैं, जबकि टिन एक धातु है। ठीक है, इसलिए ये टिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन दिया है, टिन, स्टील, लौह या ताम्र। क्या लिखा है, टिन, स्टील या लौह या ताम्र। ये FCI असिस्टेंट 2015 में पूछा गया है। ये होगा इसका स्टील आंसर। क्या हो जाएगा, स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य सभी धातु शुद्ध धातु हैं। ठीक है, टिन, लोहा और ताम्र ये सब शुद्ध धातु हैं और स्टील मिश्रित धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना या घृणा कब पूछा गया है, किसमें, BSSC CGL 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा कल्पना। क्यों होगा, देखिए वो भी बताता हूँ। कल्पना होगा
कल्पना के अतिरिक्त सभी दुखद स्थिति हैं। समझ गए? विपत्तिजनक स्थिति, शोक, घृणा, ये सब सभी दुखद स्थिति हैं। ठीक है, तो ये कल्पना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा, फाबोस, पृथ्वी, ग्रहिका। चंद्रमा, फाबोस, पृथ्वी, ग्रहिका, तो इसका आंसर होगा ग्रहिका। क्यों होगा ये भी बता देते हैं। ग्रहिका के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह या उपग्रह हैं। समझ गए? ग्रहिका के अतिरिक्त अन्य सभी उपग्रह हैं, इसलिए या समझ गए, ग्रह या उपग्रह हैं इसलिए ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग या आगरा। शिमला, यूपी, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग या आगरा। आगरा इसका आंसर होगा भैया। आगरा क्यों होगा? आगरा के अतिरिक्त अन्य सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए पर्यटन स्थल हैं। समझ गए? ऊटी, दार्जिलिंग या शिमला, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, समझ गए? आगरा नहीं है ऐसा। देखिए दूसरा लिखा है खाड़ी, अंतरिप, प्रायद्वीप या द्वीप। क्या लिखा है? खाड़ी, अंतरिप, प्रायद्वीप या द्वीप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अंतरिप। अंतरिप क्यों होगा? अंतरिप के अतिरिक्त अन्य सभी खाड़ी या द्वीप हैं। समझ गए ना? अंतरिप्त के अतिरिक्त या सभी खाड़ी या द्वीप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु या मित्र। SSC CGL 2014। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु या मित्र। ठीक है, 21वें का आंसर क्या होगा? मित्र। 21वें का आंसर होगा मित्र। क्यों होगा ये भी दिखा देते हैं। मित्र के अतिरिक्त अन्य सभी हमारे लिए अहितकर हैं। मित्र के अतिरिक्त मतलब मित्र से जो भी, मित्र को छोड़कर जितने भी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, वो सब मेरे लिए दुश्मन ही है। समझ गए? मित्र एक संगी मतलब मेरा साथ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। SSC 10+2 2014। क्या लिखा है? पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कोरिया। क्यों होगा? कोरिया को छोड़कर जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है, ये यूरोपीय देश हैं। कोरिया को छोड़कर ये सब यूरोपीय देश हैं, जबकि कोरिया एक एशियाई देश है। समझ गए? कोरिया एक एशियाई देश है, इसलिए यह अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखा है गिरगिट, मच्छर, छिपकली, टिड्डी। गिरगिट, मच्छर, छिपकली या टिड्डी। देखिए क्या होता है 23वें क्वेश्चन में। ठीक है, टिड्डी को छोड़कर सभी एक प्रजाति रेंगने वाले हैं जीव हैं। समझ गए ना भाई? मगरमच्छ भी रेंगने वाला है, गिरगिट भी रेंगने वाला है, छिपकली भी रेंगने वाला है, लेकिन टिड्डी रेंगने वाला नहीं है, ये उड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए ये अलग है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? टिड्डी। दूसरा लिखा है 24 का टल्यूरियम, फ्रेंसियम, स्टोसियम, स्कैंडियम। क्या होगा इसका आंसर? टल्यूरियम, फ्रेंसियम, स्टोसियम, स्कैंडियम। ये पूछा गया है रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टेल्यूरियम। टेल्यूरियम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं हैं। समझ गए? इसलिए यह अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका मगरमच्छ था, नहीं इसका टिड्डी था, इसका टेल्यूरियम हो गया। लास्ट 25 का देख लेते हैं। 25 का है रतौंधी। रतौंधी का है, देखिए रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी या सूखा रोग। क्या दिया है? रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, सूखा रोग। ठीक है, SSC CGL 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका होगा इन्फ्लुएंजा। क्यों होगा? इन्फ्लुएंजा को छोड़कर किसी ना किसी विटामिन की कमी से रोग होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा को छोड़कर ये सब रतौंधी, स्कर्वी, सूखा रोग, ये किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है, इसलिए यह अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है चॉप, स्लिट, ट्रिप, स्लाइस। SSC MTS 2013। जैसा कि अभी SSC MTS का पेपर हुआ था, तो SSC MTS का कल या परसों में मैं पेपर ले आऊँगा, प्रीवियस पेपर। ठीक है, चॉप प्रीवियस पेपर मतलब कि अभी करंट में जो पेपर हुए हैं उसी का। चॉप, स्लिट, ट्रिप, स्लाइस। क्या लिखा है? चॉप, स्लिस, ट्रिप, स्लाइस। देखिए शब्द ट्रिप के अतिरिक्त अन्य सभी शब्द काटने से संबंध है।
समझ गए। स्लाइड, चॉप, स्लाइस, है ना, ये सब की काटने से संबंधित है। ठीक है भैया। जबकि चिरिप का अर्थ है चिड़ियों का चहचहाना। चिड़ियों का अर्थ, चिरिप का मतलब है चिड़ियों का चहचहाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 27 से 34 नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो तीनों विकल्पों में से भिन्न है। ठीक है, देखिए, हिरन, हिरणी, बिल्ला, बिल्ली, चूजा, मुर्गी, चींटी, रानी। देखिए भैया, देखिए 27वें क्वेश्चन का मतलब है, देखिए ये लिखा है हिरण, हिरणी, बिल्ला, बिल्ली, चींटी, रानी, चूजा, मुर्गी। देखिए, चूजा और मुर्गी को छोड़कर अन्य सभी नर या मादा का जोड़ा है, जबकि चूजा और मुर्गी एक बच्चे को कहते हैं। हाँ, चूजा मुर्गी के बच्चों को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूजा या मुर्गी एक विषम संख्या है, विषम शब्द है। तो ये कब पूछा गया है? स्टेनो, SSC स्टेनो 2019 में। ठीक है, देखिए 28वां क्वेश्चन है, छेद, ड्रिलर, फोटो फ्रेम, फोटो का फ्रेम, काटना का चाकू, पेंट का ब्रश। समझ गए भाई? छेद ड्रिलर से किया जाता है, ठीक है, फोटो फ्रेम में लगी होती है, काटना चाकू से पड़ता है, पेंट ब्रश से किया जाता है। देखिए, ड्रिलर से छेद किया जाता है, चाकू से काटा जाता है, ब्रश से पेंट किया जाता है, परंतु फोटो फ्रेम में लगाई जाती है। समझ रहे? इन सब से काम किया जाता है, लेकिन ये इसमें लगा ही जाती है, तो इसका मतलब ये फोटो फ्रेम अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटो फ्रेम अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 29 का, त्रुटि, दोष, डूबना, तैरना, सुधार, मरम्मत, रिक्त खाली। SSC CPO 2018 में ये पूछा गया है। ठीक है, 29 का क्या आंसर हो जाएगा? डूबना, तैरना। डूबना तैरना के अतिरिक्त अन्य सभी युग्मों के समानार्थी शब्द दिए गए हैं, जबकि डूबना तैरना एक दूसरे के विपरीत हैं। समझ गए भाई? त्रुटि, दोष निकालना, सुधार, सुधार और मरम्मत एक ही है, रिक्त मतलब खाली, वो एक ही है, डूबना और तैरना मतलब कि अलग अलग हो गया ना, तो इसलिए डूबना और तैरना एक विषम शब्द हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदमी, कच्छा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खी, झुंड, फूल, गुलदस्ता। समझ गए भाई? इसका क्या आंसर होगा? अंगूर गुच्छे में होते हैं, मधुमक्खी झुंड में, फूल गुलदस्ते में होते हैं, परंतु आदमी कच्छा में नहीं होता। समझ रहे हैं? इसलिए अन्य तीनों में से, ये चारों में से पहला वाला आलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कलम, लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य सभी में पहला दूसरे के समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरे के समूह के अंतर्गत आता है। इसका लिखा है हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री। तो इसका क्या होगा? अपराध आरोप दोनों एक दूसरे से मिल रहा हुआ है, एक दूसरों के संबंध विपरीतार्थक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन, स्याही, टाइपराइटर, रिबन मतलब जिसको फीता कहते हैं, कूंची जिसको ब्रश बोलते हैं, रंगना मतलब कि पेंट करना, पेंसिल, रिफिल। SSC FCI 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? जिस प्रकार लिखने के लिए पेन में स्याही, टाइपराइटर में रिबन तथा पेंसिल में रिफिल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कूंची ब्रश को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर, कोमल, नोकदार, होत, मीठा, खट्टा, लंबा या ऊंचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D, लंबा या ऊंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35 से 51 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को ज्ञात कीजिए। ठीक है, PIBN। देखिए, PIBN, जबकि PBN एक व्यंजन है और I स्वर है। ठीक है, वॉवेल्स है। देखिए, वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? A, E, I, O, U। ठीक है, ये वॉवेल्स हो गए, और ये सब और जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है RTV, CEG, MNO, JLN।
ये RRB ALP 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए +2 समझ रहे भाई, +2 कर दीजिए इसमें, +2 ठीक है। इसी तरीके से सब में +2 करिए। लेकिन MNO देखिए, इसमें देखिए 1+1 हो रहा है ना, +1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो ये आपकी हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा 36 का। ठीक है, नेक्स्ट है 37 TWUVHNLJMSOQDGEF SSC CGL 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या देगा है, देखिए भैया, देखिए TUVW ऐसे चल रहा है ना सर्कल, HLJN, ये देखिए इसमें नहीं बन रहा है, MNO, समझ रहे भाई। इसका क्या आंसर हो जाएगा, समझ में तो आ ही गया होगा। समझ में ये आया कि देखिए HNLJ को छोड़कर जितने भी हैं सब समानार्थी क्रम से लगे हुए हैं, लेकिन HNLJ अलग अलग है। ठीक है, अलग इसी तरीके से नहीं है, ठीक है, इसलिए अलग है। देखिए LNPRT NPRTV HJMOR DF HJL SSC CPO 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें ये दिया है +2 करिए इसको। ठीक है, +2 इसको +2 करिए। लेकिन इसमें देखिए, इसमें +2 करिए सब में, इसमें +2 करिए सब में। ठीक है, इसमें भी +2 कर सकते हैं, लेकिन इसमें +2 +3 +2 ये है इसमें। तो इसका मतलब ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका ये आंसर सही हो जाएगा HJMOR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है UAIEO। ठीक है, CGKOS EIMQU LHLPTX क्या दिया है, देखिए वही वाला क्वेश्चन शुरुआत में जैसे बताया था मैंने इसके में। तो ये देखिए AEIOU, समझ रहे हैं ना भाई, AEIOU ये वॉवल्स हैं, इसलिए ये अलग है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NQTW क्या है, NQTW PSVZ WZCF BEHK। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। देखिए भैया करेंगे क्या इसमें ये करेंगे, देखिए +3 सब में कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी +3 कर दीजिए। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर 4 आएगा, y और z के बीच में 4 आएगा, और सब में आप +3 करके देख लीजिए, सब एक जैसे आएंगे। ठीक है, करके देख लीजिए, यकीन ना हो तो। ठीक है, ये +3 आएगा, ये +3, ये +3। ठीक है, ये लेकिन लास्ट में 4 आएगा, +4। तो इसका मतलब ये आंसर, इसका ये वाला का आंसर B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है XTCGNNJMQEAUZHOSOHL SSC CPO 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भैया 41 का आंसर ये हो जाएगा, T से ये -4 है। ठीक है, T से ये -4 है, और C से ये +4 है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, इसी तरीके से इसमें भी करके देखिए, इसी तरीके से इसमें भी करके देखिए। लेकिन देखिए इसमें ये -4 तो है, लेकिन ये +5 है। तो इसका मतलब ये आंसर, ये वाला आंसर आपका अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, EAUZ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42वां AEFJKOPTUYZDEHIL। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन का मतलब है AEFJ। देखिए AEFJ, ए से ये प्लस है। ठीक है, +4 है, पहले +4 करिए, फिर +1 करिए, फिर +4 करिए। ठीक है, तो ये रूटीन चलेगा, ये इसमें भी है, ये इसमें भी करिए, ये इसमें भी करिए, और ये इसमें भी करिए। ठीक है, जब इन सब में हो जाएगा आपका, तो देखिए किसमें आंसर गलत आएगा। इसमें देखिए ये थर्ड वाले में देखिए C में
सी का आंसर क्या हो जाएगा, 4 तो आएगा, समझ रहे भाई, -4 तो आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर +5 आएगा, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, इसलिए ये सबसे अलग है, तो इसलिए इसका आंसर UYZD मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 43वां क्वेश्चन है EDC MLK NPR QWV। ठीक है, क्या लिखा है, EWC MLK NPR QWV। SSC स्टेनो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, देखिए ED+C ये दोनों एक एक माइनस, समझ रहे भाई, देखिए ये करना है, इसमें इससे इसमें जोड़ेंगे एक, निशान बना देते हैं, इससे इसमें करेंगे एक, समझ रहे भाई, इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, फिर उसी तरीके से ये भी करना है, उसी तरीके से ये, इसी तरीके से ये। लेकिन भाई इसको देखिए, ये वाले को देखिए, जो आपका आंसर है इसमें +2 और +2 हो रहा है ना, तो ये आपका अलग आंसर होना चाहिए, तो इसीलिए ये अलग आंसर है और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, POQS ZADE CEGI SUWY। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए जो आंसर आपका, मतलब एक प्रोसेस बताऊंगा और डायरेक्ट फिर आंसर बताऊंगा। ठीक है, एक प्रोसेस बताने का मतलब है मेरा कि देखिए +2 करिए सब में, +2 +2 +2। ठीक है, अच्छा ये 4 वर्ड में +2 +2 +2 कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए ZADE में +1 आएगा, +3 आएगा, +1 आ रहा है। ठीक है तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, NILE नील, LIEN LINE LEAN 45 का मतलब हो जाएगा, नील के अतिरिक्त अन्य सभी अर्धपूर्ण शब्द हैं। LIEN ग्रहणाधिकार है, LINE पंक्ति है, LEAN दुबला या पतला है। ठीक है, लीन दुबला या पतला है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, NILE, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अलग है। नेक्स्ट है 46 का आंसर, ZO151V QIEWEM HIULTEAP। ठीक है, ये दिया है, स्वर के अनुसार AEIOU के स्पष्ट से विकल्प के अतिरिक्त अन्य सभी स्वर आगे या पीछे से क्रमानुसार हैं, जबकि विकल्प सी में I और U के एक स्वर का अंतर है। समझ गए भाई, क्या कहने का मतलब है इनका, कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि देखिए स्वर के अनुसार चल रहा है AEIOU। ठीक है, AEIOU, देखिए इसमें अलग है, इसमें देखिए सही है, इसमें देखिए सही है, इसमें देखिए सही है, लेकिन इसमें देखिए गलत है, इसलिए देखिए इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा HIUL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है TPLI YUQM RNJF SOKJ। ठीक है, 47 का आंसर क्या हो जाएगा, RNJF के अतिरिक्त अन्य सभी विकल्पों में एक एक स्वर विद्यमान है। समझ गए भाई, एक एक स्वर है, मतलब कि